हेलो विद्यार्थियों, नामक के मूल तत्व चैप्टर 4 साझेदारी पेड़ी के पुनः मूल्यांकन। योगी स्नेहलता में आपकी टीचर। अब हम त्याग और लाभ के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्वाध्याय का चौथा नंबर का क्वेश्चन है। अमर और अकबर एक साझेदारी पेड़ी के समान हिस्से के लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। सभी साझेदारों ने लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर भविष्य के लिए क्रमशः 2:3 करना तय किया है। इन संजोगों में किया साझेदारों ने कितना त्याग किया है यह बताइए। अमर और अकबर पुराना है 1:1 यानी कि टोटल हुआ 2, और नया अनुपात है 3:2। तो पुराना का कितना हुआ, देखिए पुराना यहाँ पे 1 अनुपात यानी 1/2 1/2, फिर 3:2 यानी कि टोटल हुआ 5 और इसका 2, तो 3/5 2/5। अमर का त्याग इजिकल टू त्याग का भाग इजिकल टू पुराना भाग माइनस नया भाग, पुराना भाग माइनस नया भाग। इस सूत्र के अनुसार हम अमर का त्याग ज्ञात करेंगे तो 1/2 माइनस 3/5 इजिकल टू इन दोनों का हम निकालेंगे यानी कि 5 - 6 करेंगे तो -1 आएगा। अब 5 - 6 कहाँ से आया, तो 1/2 है। पहले भी मैंने विद्यार्थी मित्रों ये आप लोगों को बताया कि इन दोनों को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 मल्टीप्लिकेशन 2 यानी 10 आया। तो उसके बाद इन दोनों को इक्वल करने के लिए, दोनों जगह इक्वल करने के लिए 1/2 मल्टीप्लिकेशन कितने से मल्टीप्लिकेशन 10 आएगा 5 से, तो 5 ऊपर भी 5 नीचे भी, दैट मीन्स 5/10 आएगा। तो 5/10 उसी तरीके से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा ऊपर नीचे दोनों, तो 3 मल्टीप्लिकेशन 5, 3 मल्टीप्लिकेशन 2 और 5 मल्टीप्लिकेशन 2 इजिकल टू 6/10, दैट मीन्स 5 - 6 होगा अपॉन 10। तो आंसर आएगा -1/10, यानी कि अमर को लाभ हुआ अकबर का 1/2 माइनस 2/5 इजिकल टू 5 - 4/10 इजिकल टू 1/10, यानी कि अकबर को त्याग हुआ। ऊपर की गणना के अनुसार ये स्पष्ट होता है कि अकबर का भाग का त्याग होगा और अमर को लाभ प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वां, कोमल, कृपा और करिश्मा एक साझेदारी पेड़ी के लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। 3:2:1 के प्रमाण में बांटते। सभी साझेदारों के भविष्य में लाभ हानि वितरण का प्रमाण 5:3:2 करना तय किया है। इस जानकारी पर से त्याग का प्रमाण की गणना करो। यहाँ पे कोमल है, कृपा है, करिश्मा है। पुराना अनुपात है 3:2:1 यानी कि टोटल हुआ यहाँ पे टोटल हुआ 6, और नया अनुपात कितना है 5:3:2 यानी कि टोटल हुआ यहाँ पे 10। तो 3/6 2/6 1/6, और नए का हुआ 5/10 3/10 और 2/10। अब कोमल का त्याग निकालेंगे तो त्याग का सूत्र क्या है, पुराना भाग माइनस नया भाग। तो कोमल का त्याग कितना होगा 3/6 माइनस 5/10 इजिकल टू 15 - 15, तो कितना होगा 0, यानी कि उसको कुछ भी नहीं मिल पाया। कोमल का त्याग 0 है, यानी कि कोमल का कुछ परिवर्तन नहीं होगा। अब कृपा का त्याग यानी कि 2/6 माइनस 3/10, तो 10 - 9 इजिकल टू 1/30, 1/30 आएगा, यानी कि प्लस है तो कृपा का त्याग होगा। अब करिश्मा का त्याग का अनुपात क्या होगा, पुराना माइनस नया करेंगे तो 1/6 माइनस 2/10 इजिकल टू 5 - 6 यानी कि -1/30। तो करिश्मा का माइनस आया तो लाभ और प्लस आया तो त्याग, यानी कि कृपा का त्याग होगा, करिश्मा को लाभ प्राप्त हुआ, जबकि कोमल को कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 6, सचिन, राहुल और रोहित एक पेड़ी के साझेदार हैं। वह लाभ हानि बांटते हैं 1:2:2 में के प्रमाण में बांटते हैं। सभी साझेदारों ने लाभ हानि वितरण का प्रमाण में 3:2:1 करना तय किया है। साझेदारों ने किए त्याग की गणना दर्शाइए। सचिन, राहुल और रोहित का पुराना है 1:2:2, 5, टोटल 5 हुआ, 1/5, 2/5, 2/5। नया है 3:2:1 यानी कि 6, 3/6, 2/6, 1/6। साझेदारों का त्याग की गणना करेंगे। वापस से वही सूत्र, त्याग का पुराना भाग माइनस नया भाग इजिकल टू सचिन का त्याग कितना होगा 1/5 माइनस 3/6, 1/5 माइनस 3/6 करेंगे तो 6 माइनस 15/39 माइनस आया तो त्याग होगा। सचिन को त्याग यानी कि लाभ मिलेगा, जबकि राहुल को क्या होगा, राहुल ने पुराना भाग माइनस नया करेंगे 2/5 माइनस 2/6 होगा तो 12 माइनस 10 इजिकल टू 2 माइनस 30 यानी कि उसको माइनस आया है, इसको प्लस आया है तो त्याग होगा, राहुल का त्याग होगा। जबकि रोहित ने किया त्याग है यानी कि 2/5 माइनस 1/6 इजिकल टू 12 माइनस 5/30 इजिकल टू 7/30। रोहित ने त्याग किया है, प्लस आया है तो त्याग होगा। माइनस का चिन्ह आता है तो हमें पता है कि त्याग किया है, और प्लस आएगा तो लाभ हुआ है। राहुल का भाग और रोहित के भाग का त्याग है, जबकि दोनों के बीच का त्याग का प्रमाण होगा 2:7, ऐसा कहा जाएगा। और सचिन को लाभ प्राप्त हुआ है 9, यानी कि रोहित और राहुल ने त्याग किया है 2/30 का प्लस 7/30 का, दोनों को प्लस करेंगे 9/30 आया, यानी कि राहुल और रोहित ने किया हुआ त्याग जो कुल त्याग है वो 9/30 है, और सचिन को लाभ भी 9/30 हुआ है। तो इन दोनों का जो त्याग का प्रमाण होगा वो 2:7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, दीपक, नीलेश और प्रतीक एक साझेदारी पेड़ी के साझेदार हैं। उनके लाभ हानि वितरण का प्रमाण 1:2:3 है। हम इस प्रमाण को बदलकर भविष्य के लिए क्रमशः 2:1 करना तय किया है। इन संजोगों में किस साझेदार को कितना लाभ मिलेगा इसकी गणना कीजिए। सचिन, नीलेश एंड प्रतीक, पहला पुराना अनुपात है 1:2:3 यानी कि टोटल हुआ 6, और नया अनुपात है 2:2:1 यानी कि टोटल हुआ 5। पुराना अनुपात को 1/6, 2/6 और 3/6, नया है 2/5, 2/5, 1/5। त्याग का प्रमाण या त्याग का साझेदार का प्राप्त लाभ करेंगे तो नया भाग माइनस पुराना भाग, नया भाग माइनस पुराना भाग, तो दीपक का नया भाग कितना है 2/5 माइनस 1/6 यानी कि 12 माइनस 30 यानी कि 12 माइनस 5/30 7/30 यानी दीपक को लाभ हुआ है। जबकि नीलेश को 2/5 माइनस 2/6 इजिकल टू 12 माइनस 10 यानी कि टोटल हुआ, नीलेश को लाभ हुआ 2/30 लाभ हुआ। जबकि प्रतीक को 1/5 माइनस 3/6 इजिकल टू 6 माइनस 15 30 आया, यानी कि माइनस आया है तो माइनस होगा तो प्रतीक को ये त्याग होगा। अगर प्लस आता है लाभ में तो उसे फ़ायदा हुआ है, और माइनस आता है तो मतलब उसको हानि हुई है। ठीक है, माइनस की आता है तो इसका प्रतीक होता है कि कोई भी लाभ नहीं है, त्याग है, और जबकि यहाँ पे दीपक और नीलेश के भाग दिया हुआ है और उनका कहलाया जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, राजू और हर्षु एक साझेदारी पेड़ी है। उनके बीच में लाभ हानि बांटने वाले प्रमाण 5:4:3 का है। सभी साझेदारों ने मिलकर लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर नया प्रमाण 2:2:1 करना तय किया है। इस जानकारी पर से लाभ
का प्रमाण ज्ञात कीजिए। पुराना है राजू, हसू और संजू। पुराना भाग 5:4:3 है, 12 है टोटल इसका। तो पुराना भाग कितना हो, 5/12, 4/12 और 3/12, यानी कि नया प्रमाण होगा। नया है वो 2:2:1, यानी कि टोटल हुआ 5। नया भाग होगा 2/5, 2/5 और 1/5। तो साझेदारों का लाभ प्राप्त करना हो तो लाभ इज इक्वल टू नया भाग माइनस पुराना भाग। राजू को प्राप्त लाभ इज इक्वल टू 2/5 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 24 माइनस 25 अपॉन 60 इज इक्वल टू -60, यानी कि माइनस आया है तो राजू को प्राप्त लाभ में से 1/60 त्याग करना पड़ेगा। हसू को प्राप्त लाभ 2/5 माइनस 4/12 इज इक्वल टू 24 माइनस 20 अपॉन 60 इज इक्वल टू -3/60। संजू को प्राप्त लाभ इज इक्वल टू माइनस है तो ये भी त्याग होगा। वापिस से हसू को प्राप्त जो लाभ है 2/5 माइनस 4/12 इज इक्वल टू 24 माइनस 20 माइनस अपॉन 60 इज इक्वल टू 4/60। हसू को जो प्राप्त हुआ है वो 4/60 लाभ हुआ है, जबकि संजू को प्राप्त लाभ है 1/5 माइनस 3/12 इज इक्वल टू 12 माइनस 15 अपॉन 60, यानी कि 60। तो इसका आंसर आएगा 3/60, पर ये है माइनस में, तो माइनस है यानी कि त्याग है, यानी कि राजू को त्याग मिला है, हसू को लाभ मिला है और संजू को लाभ मिला है। ऊपर की राजू और संजू क्रमशः का भाग जो है वो त्याग है, जबकि हसू को प्राप्त लाभ हुआ है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। प्रवीण, महेंद्र और अरविंद एक ही पीढ़ी के साझेदार हैं। उनके बीच में लाभ हानि बांटने का प्रमाण 5:2:2 है। सभी साझेदारों ने मिलकर लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर नया प्रमाण 2/9, 3/9 और 4/9 तय किया है। इस जानकारी पर से साझेदारों का त्याग का प्रमाण और सूत्र से ज्ञात करना है। पहले हम इन सवालों को कर चुके हैं, वापस से करते हैं। प्रवीण, महेंद्र और अरविंद कुल हैं, ठीक है। पुराना अनुपात है 5:2:2, यानी कि टोटल हुआ 9, प्लस करेंगे सभी को। फिर पुराना भाग इज इक्वल टू 5/9, 2/9, 2/9। नया भाग इज इक्वल टू 2:3:4, यानी कि टोटल 9। नया भाग इज इक्वल टू 2/9, 3/9 और 4/9। त्याग के सूत्र के गणना होगी त्याग माइनस पुराना भाग माइनस नया भाग। त्याग इज इक्वल टू पुराना भाग माइनस नया भाग। अब यहाँ पे ये सवाल करते हैं। पहला है प्रवीण ने किया त्याग, तो 5/9 माइनस 2/9 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3/9। प्लस आया, त्याग की गणना करनी है। अगर प्लस आया है तो ये हमारे लिए हानि होगी। महेंद्र ने किया त्याग 2/9 माइनस 3/9 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू -1/9, यानी कि महेंद्र को लाभ हुआ है। अरविंद ने किया त्याग 2/9 माइनस 4/9 इज इक्वल टू 2 माइनस 4, यानी कि टोटल हुआ 2/9। महेंद्र ने किया त्याग जो है, अरविंद ने त्याग किया जो है वो 2/9 है, वो लाभ होगा। प्रवीण को जो भाग दिया जा रहा है उसका लाभ महेंद्र और अरविंद को प्राप्त हुआ है। लाभ ने सूत्र द्वारा गणना की है। लाभ इज इक्वल टू नया भाग माइनस पुराना भाग। पहला है प्रवीण को प्राप्त लाभ 2/9 माइनस 5/9 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 अपॉन
अपॉन 9 = 3/9। तो प्रवीण को लाभ हुआ है 3/9, जबकि दूसरा है महेंद्र को 1 प्राप्त लाभ है और वो लाभ 3 - 2/9 = 1/9। माइनस है तो लाभ होगा। अरविंद को प्राप्त लाभ 4/9 माइनस 2/9 = 4। 4 - 2 /9 = 2/9। अरविंद को लाभ हुआ, क्योंकि ये प्लस आएगा तो लाभ हुआ कहा जाएगा। क्रमशः होने वाला लाभ कितना है? 1/9, 2/9। यह प्रवीण ने किया जो है 3/9, वो त्याग है, उसका त्याग इन दोनों का फायदा रहता है या लाभ होता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम बड़े क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने रोजनामचा अच्छे से तैयार कर लिए होंगे और पुनः मूल्यांकन खाता अच्छे से तैयार कर लिया होगा। धन्यवाद।